निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, लेकिन चिराग फिर भी आंधियों में जलते रहे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज मैं बात करने के लिए आया हूं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में। यदि आपको लाइफ में कामयाब होना है, लाइफ में सक्सेस की ऊंचाइयों को पाना है, तो आपकी पर्सनालिटी का बेहतरीन होना सबसे ज्यादा जरूरी है। यदि आपके पास जीवन का ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान है, यदि आपका डेवलपमेंट बेहतरीन है, तो यकीन मानिए आप बड़े से बड़ा लक्ष्य पा सकते हैं। और ऐसे ही कुछ पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इस वीडियो के मैं 2 पार्ट बना रहा हूं। पहला पार्ट मैं आपके बीच में लेकर आया हूं, दूसरा पार्ट आपके बीच में जल्दी आएगा। कमेंट में बताइएगा ये पार्ट आपको कैसा लगा। माय डियर फ्रेंड, फर्स्ट थिंग जो इंपॉर्टेंट है एक अच्छी पर्सनालिटी के लिए, लोगों की पसंद का ख्याल रखना कि लोग चाहते क्या हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, सपोज आपको चॉकलेट खाना पसंद है, आपको चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है, आप जाते हैं बार बार चॉकलेट खाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सामने वाले को भी चॉकलेट खाना पसंद हो। आपको यह बात समझना पड़ेगा कि सामने वाला इंसान आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। आप जरा सोचिए, यदि आप मछली पकड़ने कोई जाता है, आपने कभी देखा होगा, तो आप यदि जाए मछली पकड़ने और मछली जब पकड़ते हैं और जिस डंडे से उसको बाहर निकालते हैं मछली को, आप उसमें चॉकलेट लगाकर मछली को पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो क्या मछली बाहर आ पाएगी? शायद नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ पाएगी, क्योंकि मछली को चॉकलेट नहीं पसंद है, बल्कि मछली को क्या पसंद है? कीड़े मकोड़े पसंद है। आप यदि उसमें कीड़े मकोड़े फंसा के डालोगे, मछली तुरंत फंस के बाहर आएगी। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? दूसरों की पसंद का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट थिंग, विश्वसनीय बनिए। यस माय डियर फ्रेंड, आपकी कामयाबी इस बात पर डिपेंड करती है कि आप कितने विश्वसनीय हैं। विश्वसनीय बनने की कोशिश करिए। मैं आपसे ये बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि लोग जितना आप पर भरोसा करते हैं, आपकी तरक्की के पाने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। जरा सोचिए, आपके घर वालों ने यदि आपसे कहा बेटा कब तक आओगे, तो आपने कहा मैं 8 बजे तक आ पाऊंगा। लेकिन यदि आप 8 बजे तक नहीं पहुंचे, आपको पहुंचने में 9 बज गया और ये सिलसिला चलता रहा, तो क्या लगता है कि आपके घर वाले आप पर विश्वास करेंगे? नहीं, बोलेंगे झूठी बोल रहा होगा, ये लेट आएगा। जरा सोचिए, एक बच्चा जो अपने फादर को बोले घर से जाते टाइम, कहे पापा जब लौटना तो चॉकलेट लेकर आ जाना। पापा बोलते हैं हाँ बेटा हाँ, उस वक्त जल्दी में होते, जल्दी जल्दी उनको निकलना होता है, उन्हें बोल देते हैं कि हाँ मैं लेकर आऊंगा। लेकिन जब वो शाम को लौटते हैं तो उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन कि वो उस बच्चे को चॉकलेट दे दे, लाकर वो बच्चा बहुत खुश हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन, ओह बेटा जल्दबाजी में सब कुछ भूल गया। अब जरा सोचिए उस बच्चे के मन में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन समझने वाली बात क्या है, उसकी नजरों में बहुत गलत इंपैक्ट पड़ेगा फादर के लिए, क्योंकि पूरे दिन भर चॉकलेट का इंतजार करता रहा कि उसके फादर आएंगे और चॉकलेट लेकर आएंगे। माय डियर फ्रेंड, जीवन के अंदर जो आप कहें वो आप करें। इंटीग्रिटी का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट थिंग, दिल से दिलचस्पी ले। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको ये बात क्यों कह रहा हूं? आप कोई भी बात करते हैं, लेकिन आपका मन कहीं और है, आप दिलचस्पी सही तरीके से नहीं लेते हैं, तो लाइफ में आपको एक अच्छी पर्सनालिटी वाला इंसान नहीं कहा जाएगा। मैं आपको ये बात क्यों कह रहा हूं? आपने देखा होगा घर के अंदर कुत्ते को बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, डॉगी को बहुत ज्यादा प्यार मिलता है। इसकी वजह क्या है? क्या वो बहुत ईमानदार है, इस वजह से प्यार मिलता है? क्या घर की रक्षा करता है, इस वजह से प्यार मिलता है? क्या वो चौकीदारी करता है इसलिए प्यार मिलता है? नहीं, चौकीदारी तो चौकीदार भी करता है, लेकिन उसको हम घर के अंदर नहीं लाते, उसको हम बेड में नहीं सुलाते, उसकी तरह हम तरह तरह के गेम्स नहीं खेलते। चौकीदारी और ईमानदारी की इतनी बड़ी कीमत शायद उस डॉगी को नहीं मिलती है, बल्कि उसको कीमत मिलती है उसके अपनेपन की। जब भी आप घर से बाहर जाते हैं और लौट कर आते हैं, वो कुत्ता, वो डॉगी आपको निहार रहा होता है कि आप कब आएंगे। और कई बार ऐसा होता है कि आपसे इतना कनेक्शन होता है, इतना लगाव होता है कि वही डॉगी आपके लिए खाना पीना तक छोड़ देता है। और यही रीजन है, जब ये निस्वार्थ भाव से कोई आपसे इतना प्रेम करता है, तो आप उससे जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं और उसको प्यार देते हैं। और ये प्यार, ये दिलचस्पी हम डॉगी से जरूर सीख सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, लोगों का आदर करें और उन्हें इंपॉर्टेंस दें। यस माय डियर फ्रेंड, आप एक बात याद रखिएगा कि कोई भी इंसान आपके आसपास है, उसको सम्मान देना बहुत जरूरी है। यदि आप सम्मान नहीं देंगे तो वो भी आपको सम्मान नहीं देगा। सपोज आप ड्राइवर को ड्राइवर कह के बुलाएंगे तो उसको पसंद नहीं आएगा, वेटर को वेटर कहेंगे तो पसंद नहीं आएगा। बजाय यदि आप उसके नाम से उसको बुलाएंगे, इस दुनिया के अंदर एक इंसान का नाम ही है जो उसे सबसे ज्यादा सुनना पसंद है, वो भी रिस्पेक्ट के साथ। यदि आप किसी वेटर को उसके नाम के और रिस्पेक्ट के साथ जी करके बुलाएंगे, फिर देखिए कितना बेहतरीन प्रभाव पड़ेगा, वो आपको कितनी अच्छी सर्विस देगा। जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं,
पॉलिटिक्स की शुरुआत ही यहीं से होती है। जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो अपने वोटर्स का नाम याद रखते हैं, गली गली में लोगों का नाम रखते हैं, और लोगों को जब उनके नाम से बुला देते हैं लोग एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, कहते हैं वाह मेरा नाम जानते हैं, मैं इनका बहुत करीबी हूं। यस माय डियर फ्रेंड, ये कला होती है, लोगों का नाम याद रखें, लोगों का सम्मान करें, लोगों को आदर दें, उनके नाम के साथ रिस्पेक्ट जोड़ देंगे तो बात बन जाएगी। नेक्स्ट थिंग, दिल खोलकर बात करें। यस माय डियर फ्रेंड, दिल खुले होने चाहिए बात करने के लिए। ऐसा ना हो कि आपकी बातें इधर उधर जा रही हो, मन में कुछ और है और जुबान में कुछ और है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, इंसान का दिमाग जो होता है, दो दिमाग होते हैं इंसान के पास, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। यस माय डियर फ्रेंड, चेतन और अवचेतन मन, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा। चेतन मन जो है वो रैम की तरह है और जो अवचेतन मन है वो हार्ड डिस्क की तरह है। जो प्रोसेस होती है जिस वक्त आप काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर में, तो वो रैम मेमोरी में सेव होती है, लेकिन यदि आपको कहीं पर परमानेंट सेव करना है कंप्यूटर में कोई फाइल, तो हार्ड डिस्क में जाती है। हमारा जीवन भी इसी तरीके से है दोस्तों। यदि आपके आसपास डिस्टरबेंस है और यदि आपका दिमाग कहीं और फोकस्ड है, आप दिल से कनेक्टेड नहीं हो, तो सामने वाला आपसे कनेक्ट नहीं हो पाएगा। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, सपोज एक इंसान से आप बात कर रहे हैं, लेकिन जहां पे आप बात कर रहे हैं उस रूम में बहुत गर्मी है, पंखा भी ठीक से नहीं चलता, और जिस रूम में आप बात कर रहे हैं ठीक उसके पीछे एक सुंदर सी तस्वीर टंगी हुई है, और एक और कंडीशन ये है कि वो रूम से बहुत ज्यादा गंध आ रही है। आप जरा सोचिए, इस कंडीशन में क्या आप सामने वाले से बात कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी बात नहीं कर पाएंगे। आपका दिमाग चार जगह बटा होगा, आपका रिस्पॉन्स सही नहीं आएगा और इससे कनेक्टिविटी सही नहीं बन पाएगी। यस माय डियर फ्रेंड, यदि आप किसी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो दिल खोलकर बात करें, अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को यूज करें। अपने कॉन्शियस माइंड से ऐसे इंस्ट्रक्शन सबकॉन्शियस माइंड को दें जिससे बात एक इंसान के दिल तक जाए और इसका आप एक बेहतरीन प्रभाव छोड़ पाए। यह था पहला पार्ट, दूसरा पार्ट मैं जल्द लेकर आऊंगा। कमेंट में बताइए कब आपको चाहिए। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सौरभ शुक्ला साइनिंग आउट।